नमस्कार। अयोध्या कांड के पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अयोध्या कांड में सबसे पहले यह कहा गया है कि भरत शत्रुघ्न को लेकर अपने मामा के घर गए हैं, कैकई नगर गए हैं। उनके मामा का नाम युधाजित होता है, जो कि शत्रुघ्न से भी उतना ही स्नेह रखते हैं जितना कि वे भरत से रखते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि भरत ज़्यादातर अपने ननिहाल गए में रहे हैं, तो वो शत्रुघ्न को जहाँ भी जाते थे शत्रुघ्न को अपने साथ लेकर ही जाते थे। और इसी कारण से यह है कि वहाँ उनके मामा के घर भी शत्रुघ्न को उतना ही प्रेम मिलता है जितना कि भरत को मिलता था। तो वे लोग वहाँ पर बहुत सुखी संपन्न थे, परंतु इसके बावजूद भी दोनों भाइयों को सदा अपने पिता दशरथ जी का ख्याल रहता था, क्योंकि वह अब बूढ़े हो गए थे। तो दशरथ जी की चिंता लगी रहती थी। राजा दशरथ को भी दोनों भाइयों की कब उनको बहुत याद आता था। चारों पुत्रों से वो अत्यंत प्रेम करते थे। वृद्धावस्था में उन्हें वे चारों पुत्र प्राप्त हुए थे और चारों पुत्र ही बहुत योग्य थे। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं उनका मन एक विशेष रूप से जो स्नेह और प्रीति कह लीजिए, वह उनका मन अटका था रामचंद्र जी में। एक तो वह उनमें बहुत सारे गुण थे, सेवा भाव था, और दूसरा कहीं ना कहीं ये आकर्षण का कारण यह भी रहा होगा क्योंकि वह एक विष्णु के अवतार थे, विष्णु थे, तो एक प्रकार सा स्वाभाविक आकर्षण तो ज़रूर रहा होगा। और इस कारण दशरथ जी का जो एक अत्यंत गहरा लगाव था वह ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के लिए था। और ऐसे भी जो सबसे बड़ा पुत्र होता है उसके लिए माता पिता का एक विशेष सबसे बड़ी संतान के लिए लगाव तो होता ही है। तो दशरथ जी रामचंद्र जी को जब देखते थे तब उन्हें लगता था कि उनके भीतर कितना गुण है। और इसके बाद राम जी के गुणों का वर्णन किया गया है कि राम जी में क्या क्या गुण थे। छोटी सी अवस्था में राम जी में कहा गया है कि वह सदा दूसरों का गुण ही देखते थे। यदि किसी ने एक बार भी उनका कुछ उपकार किया हो तो उसको वो सदा स्मरण रखते थे। जैसे कि नॉर्मली अब हम सभी लोग हैं, हम सब दूसरों का किसी दोष को देखते हैं। यदि दूसरे हमारे लिए कुछ भी करें लेकिन एक बार कुछ ऐसा बोल दे तो हम उस बात को पकड़कर बैठ जाते हैं। परंतु राम जी में ये चीज़ नहीं था। बेसिकली उनका जो मन था वो बहुत निर्मल था। मन में उन्होंने बहुत सारे वो गांठ पाल के नहीं रखे थे, बिल्कुल साफ सुथरा मन था। तो जो उनका एक बार भी उपकार करता था तो उसको स्मरण रखते थे। और यदि कोई किसी ने ऐसा बात कह भी दिया जो उनके मन को बहुत चोट पहुंचाता था तो वो अधिकतर समय उसको अवॉइड करते थे, उन बातों को ज़्यादा सुना अनसुना करते थे, मन पर नहीं लेते थे। कहने का अर्थ है कि अपने मन को बेकार की व्यर्थ की बातों में उलझा कर रखना और उसके लिए सोचना यह उनका काम नहीं था। और वो उनका विशेष लगाव क्षत्रिय धर्म से था। तो क्षत्रिय धर्म से विशेष लगाव होने के कारण धनुर्विद्या में वो पारंगत थे, सर्वश्रेष्ठ थे धनुर्विद्या में। अपने खाली समय में हमेशा धनुर्विद्या का अभ्यास किया करते थे। इतना कि दशरथ को अतिरथी वीर कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, अतिरथी वीर का मतलब होता है ऐसा वीर जो अकेले ही 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध करने में सक्षम हो। तो जब दशरथ जी को अतिरथी वीर कहा जाता है तो दशरथ जी से भी श्रेष्ठ योद्धा इस छोटी सी उम्र में उनके पुत्र श्री राम थे। इतना ज़्यादा उन्हें क्षत्रिय धर्म से लगाव था कि वह क्षत्रिय धर्म को की कर्तव्य का वहन करते हुए कर्तव्य के वहन को ही स्वर्ग की प्राप्ति समझते थे। तो जैसे कि विश्वामित्र का हमने देखा, तो विश्वामित्र का एक क्षत्रिय राजा थे, बावजूद इसके विश्वामित्र जी का लगाव ब्राह्मणत्व की तरफ था। परंतु राम जी जो थे उनका विशेषतः लगाव क्षत्रिय धर्म में ही था और वह उस क्षत्रिय धर्म को बहुत हृदय से मानते थे। इसके बावजूद भी राम एक प्रकार से साधु ही थे। वह एक प्रकार से योगी होते हुए भी क्षत्रिय थे। अनेक गुणों का राम का वर्णन किया गया है कि देखने में वो बहुत आकर्षक तो थे ही और सदा दूसरों की सेवा में लगे रहते थे। जैसे ही उन्हें धनुर्विद्या से समय मिलता था
तो वो अपनी माताओं का सेवा कह लीजिए, और अधिकतर समय वो अपने से विद्वानों के साथ, वृद्धों के साथ व्यतीत करते थे, ताकि उनके अनुभवों से, उनकी उनकी जो बुद्धि क्षमता से कुछ सीख पाएँ। तो सदा उनका जो संगत था, जो उनके सराउंडिंग था, वो विद्वान लोगों के साथ ही रहना पसंद करते थे, ताकि उसमें उन लोगों के कुछ गुण को वो सीख पाएँ। और हमेशा वो सत्य बोलते थे। शास्त्रों से उनका बहुत गहरा लगाव था, वेदों के वे पारंगत थे। अब रामायण में हर जगह वेदों का उल्लेख किया गया है, तो वेद उस समय ऐसा संभवतः प्रतीत होता है कि वेद सबसे बड़ा शास्त्र था, और स्वयं राम, लक्ष्मण ये सभी वेदों का अध्ययन करते थे। और इतना ही नहीं, रामचंद्र जी को वेदों से इतना गहरा लगाव था कि वह शास्त्रों के हिसाब से ही जीवन को जीना पसंद करते थे। जो भी बातें शास्त्र के विरुद्ध होती थी, वह उन्हें सुनना भी पसंद नहीं करते थे। और एक तरह से राम जी के जीवन का प्रिंसिपल ही वह शास्त्रों के आधार पर ही था। इतना मर्यादित वो जीवन व्यतीत करते थे। तो राम जी बीच बीच में प्रजा के बीच में जाते, उनका हालचाल पूछते, ब्राह्मणों से पूछते कि उनके शिष्य उनका सेवा कर रहे हैं कि नहीं, क्षत्रियों से अलग पूछते, वैश्यों से उसके व्यापार बिजनेस के बारे में पूछते। तो वो एक इन्वॉल्व्ड थे अब एक ग्रास रूट लेवल पे अपनी प्रजा के लिए, और सबसे जाके बातें किया करते थे। वो सुना करते थे, दूसरों की बातों को सुना करते थे, समझा करते थे, और उनको पता चाहते थे कि उन्हें सब पता हो कि उनके राज्य में क्या प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है। तो वो जो लोग थे वे भी राम जी के प्रति उतने ही आकर्षित थे, क्योंकि वह राजकुमार होके भी जो वृद्ध रहते थे अयोध्या में, उन सब का बहुत बहुत आदर सत्कार करते थे। तो ये सब गुण थे रामचंद्र जी में। तो दशरथ का अत्यंत गहरा लगाव तो था ही, क्योंकि सभी का लगाव था रामचंद्र जी की तरफ, सभी का झुकाव था। लेकिन दशरथ का एक कह लीजिए कि एक माया में, बहुत बड़ी माया में दशरथ जी अभी भी उलझे थे, जो कि राम को लेकर था। राम से उनका बहुत गहरा प्रेम था, और इसके बाद ही उनके जीवन में कैकेयी का स्थान आता था। तो दशरथ जी जब राम को देखते तो उन्हें बहुत प्रसन्नता होती अपने पुत्र को देखकर, इतना योग्य पुत्र को प्राप्त करके। अब धीरे धीरे उनके मन में विचार आने लगा कि मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ, इतनी अवस्था से मैंने पृथ्वी का निर्वहन किया है, अब इस वृद्ध शरीर के ऊपर इतना बोझ ठीक नहीं है। और इसीलिए उनके मन में विचार आता है कि क्यों न राम का राज्याभिषेक हो। अब रामायण की कहानी बेसिकली यहाँ से शुरू होती है। तो उनके मन में ये विचार आता है कि राम जी का राज्याभिषेक हो। वह अपने मंत्रियों से सलाह लेते हैं, सभी इस बात के लिए सहमत हैं कि हाँ, अब दशरथ जी बूढ़े हो गए हैं, अब इसी राज्य को एक, आप कह लीजिए कि एक दशरथ जी के समान ही श्रेष्ठ, पर एक ऐसे शासक की ज़रूरत है जो जिसकी बाजुओं में एक ताकत हो, जो कि श्रेष्ठ योद्धा हो, और जो इतने बड़े राज्य के निर्वहन को भली भांति संभाल सकता हो। और उम्र इसमें एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। तो रामचंद्र जी का जो एज था वह एक यंग एज के थे, और वह श्रेष्ठ योद्धा थे, प्लस वह एक योगियों का जीवन व्यतीत करते थे, शास्त्र के हिसाब से चलते थे। तो सभी ने कहा कि राम जी का राज्याभिषेक करना ठीक होगा। इसके बाद जब उपर्युक्त एक अवसर आया, तो सभी मंत्रियों गण, जो जनपद के जो सभी श्रेष्ठ लोग थे, और सभी को बुलाकर दशरथ जी यह विचार कहते हैं। सभी यह विचार मानते हैं कि नहीं, राम जी का राज्याभिषेक होना चाहिए, क्योंकि वो लोग यह भी, इसका तर्क यह भी देते हैं कि ये सिर्फ पुरुषों का ही नहीं, बल्कि आप अयोध्या में जाकर देखिए, जो महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं, अन्य महिलाएं, वो सभी सुबह और शाम के मंदिरों में भगवान से यही प्रार्थना करती हैं, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हैं कि चूँकि उनका लगाव राम के लिए है, उनको राम पर एक भरोसा है कि राम हमारे शासक बनेंगे तो एक ग्रास रूट लेवल पे काम होगा। तो सभी का इतना झुकाव है राम के प्रति कि अयोध्या की जो जितनी भी महिलाएं हैं, वह तो हर समय यह प्रार्थना करती हैं कि राम जी का ही राज्याभिषेक हो। तो जब
मंत्रियों से, जनपद, इन सभी से दशरथ जी ये बातें सुनते हैं और उनको एक प्रकार से कन्फर्मेशन मिल जाता है। और वो ऐसा नहीं है कि वो निर्णय स्वयं लेते, वो कहते भी हैं कि मेरी नज़र में श्री राम ऐसे हैं, परंतु यदि आपको कुछ और लगता है कि इसके अलावा कोई और विकल्प है तो आप सब मुझको बताइए। तो ऐसा नहीं है कि दशरथ जी का राम के प्रति बहुत गहरा प्रेम है, परंतु महाभारत के धृतराष्ट्र की तरह उनके आंखों पे पट्टी नहीं लगा हुआ है। वह जानते हैं, उनके लिए राज्य पहले है, तो वह जानते हैं कि राज्य के लिए क्या सही है। और राम का राज्याभिषेक एक इसीलिए भी था क्योंकि राम योग्य थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र थे और बिल्कुल वह योग्य थे, परंतु इसके बावजूद भी दशरथ को लगता है कहीं ऐसा ना हो कि एक पक्षीय निर्णय राज्य के लिए कुछ भी गलत साबित हो। इसीलिए वह सबसे पूछते हैं कि आप सब मिलकर बताइए कि या मेरा जो सोचना है वह सही है, और यदि नहीं तो इसका दूसरा विकल्प क्या किया जाए, क्योंकि इतना वृद्ध अवस्था में अब मैं इस राज्य का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा कर्तव्य मुझ पर आ गया है, इस जिम्मेदारी को अब मेरा बूढ़ा शरीर वहन नहीं कर सकता। लेकिन जो सभी लोग हैं वह कहते हैं, आपस में जितने भी जनपद के लोग हैं, जितने भी मंत्रीगण हैं, सभी विचार विमर्श करके यही कहते हैं कि महाराज आपने बिल्कुल ठीक सोचा है और राम जी से उपयुक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है। राम जी ही सभी चाहते हैं कि राम जी का राज्याभिषेक हो। और इसके बाद फिर से दशरथ जी कंफर्म करते हैं कि आप क्यों नहीं चाहते हैं कि मैं राजा बनूं, और आप क्यों चाहते हैं कि राम मुझे रिप्लेस करें। इस पर जो सभी लोग हैं वह कहते हैं कि इसका कारण यह है कि आप वृद्ध हो चले हैं और राम जी बिल्कुल योग्य हैं शासक बनने के। तो जब बिल्कुल ही कंफर्म कर लेते हैं दशरथ जी, तब वो कहते हैं कि अब राम के राज्याभिषेक का तैयारी शुरू होना चाहिए, और ज़ोर शोर से वो राज्याभिषेक का तैयारी शुरू होता है। और अब राज्याभिषेक का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें क्या होता है यह मैं आपको बताऊंगी। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिए। मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।